फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे देखते हैं, तत्व का परमाणु अंतिम कक्ष जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे कि हम देखेंगे नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर, वो होता है 7। और उसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p3। तो जो 2s2 एंड 2p3 है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, या मतलब अपन कह सकते हैं ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की। और इसी प्रकार से हम देखेंगे क्लोरीन की है 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। जो इसके लास्ट में सेल बचते हैं वो 7 रहते हैं। इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये अपने जैसे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने की बजाय किसी अन्य एटम से तत्व से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब अपने बाहरी सेल से जितने भी इलेक्ट्रॉन आकर वो त्यागेगा इतने सारे, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको कम एनर्जी की आसानी से अपना अष्टक पूर्ण भी कर लेगा। इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा अच्छा रहता है इसके लिए, क्लोरीन के लिए। तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो लुईस कोसेल तथा लैंगम्यूर के अनुसार परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी निम्नलिखित 3 प्रकार से के बंध द्वारा उत्पन्न होती है। फर्स्ट होता है आयनिक या विद्युत संयोजक बंध। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का त्यागना तथा इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इस प्रक्रिया में परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। तो 11 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 281, मतलब 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो जो इसका ये वाला जो 3s1 है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है और अपना प्लस चार्ज ग्रहण कर ले। चूँकि इसके ऊपर धन आवेश आ जाता है, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। फिर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। मतलब जो इस प्रक्रिया में परमाणु संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे क्लोरीन का। जो क्लोरीन रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है तथा यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने जो लास्ट अंतिम ऑर्बिट होता है उसको पूर्ण कर सकता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसे आसान रहता है, इसलिए वो 7 इलेक्ट्रॉन को ना त्याग कर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेश में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाता है।